स्वागत है आप सभी के एक नई वीडियो में। यदि आप सभी क्लास 8 में हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को अभ्यास 2 वी के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। यदि आप सभी को अभ्यास 2 वी के किसी भी क्वेश्चन के अंदर समस्या आ रही है या आपको थोड़ा सा भी वो समझने में समस्या कर रहा है कि आखिर इसका आंसर किस प्रकार से आया है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके जितने भी डाउट हैं सारे क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को हर एक क्वेश्चन के बहुत अच्छी तरीके से सॉल्यूशन बताने वाला हूं कि किस तरह से आपको सॉल्व करना है, जिससे कि एग्जाम में अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने के लिए मिले तो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स प्राप्त हो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं और देखते हैं किस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। इससे पहले मैंने जितने भी एक्सरसाइज हैं सबको कंप्लीट करवा दी है। अगर आप उसको चाहते हैं तो आप सभी को हमारे चैनल पर जाना है, वहां पर प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आपको वहां पर मिल जाएगी। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं पहला क्वेश्चन हमको क्या दिया गया और इसको किस प्रकार से सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया गुणनखंड विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, वर्गमूल निकालना है इन चारों के। तो चलिए वो भी किस विधि से निकालना है, गुणनखंड विधि से। ध्यान रखना है यहाँ पर दो विधि आपसे हमेशा पूछा जाएगा, एक तो होगा भाग विधि, दूसरा है गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि थोड़ा आसान होता है, भाग विधि थोड़ा सा कठिन होता है। ठीक है, लेकिन मैं आपको इस तरह से समझाऊंगा कि दोनों विधियां बड़े आसानी से समझ में आ जाएंगी। कल की वीडियो में जो इसके आगे की एक्सरसाइज होगी 2 से, उसके अंदर हम सीखेंगे भाग विधि से किस तरह से वर्गमूल निकालते हैं। अगर आपको वो एक्सरसाइज के सॉल्यूशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि कल की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए यहाँ पर हम इन क्वेश्चनों को नोट करते हैं कॉपी पर, और इसका किस तरह से आपको गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना है उसको मैं बता देता हूं। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नोट कर लिया आपके। अब देखिए यहाँ पर हम इसको देखेंगे किस तरह से आपको गुणनखंड विधि से क्वेश्चन के आंसर लाने होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया गया 7744। तो इसको किस तरह से हम सॉल्व करेंगे बड़े ध्यान से आपको समझना है। ठीक है, तो 7744 दिया हुआ है, तो इसके लिए आपको एक बिल्कुल सीधी लाइन खींचनी है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक सीधी लाइन खींच ली। इसके बाद क्या करना है, आपको ध्यान से समझना है। अब इसके बाद एक तिरछी लाइन खींचना है। अब यहाँ पर देखिए 7744 है, तो इसको सबसे ऊपर लिख देना है। ठीक है, आपको 7744। अब देखिए लास्ट में आपको देखना है कौन सा अंक आ रहा है। अगर 2 4 6 8 या 0 आता है तो वो 2 के पहाड़े से कटेगी। ठीक है, तो लास्ट में 2 4 6 8 या 0 आता है, याद रखिएगा। तो किससे कटेगी, 2 से कटेगी। तो यहाँ पर लास्ट में हमको क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है। तो मैंने क्या बताया, 2 4 6 8 या 0 दिखेगा तो 2 से कटेगी। तो यहाँ पर हमको 4 मिल गया, मतलब ये 2 से कटेगी। अब 2 से इसको भाग देंगे, पहले एक संख्या लेंगे। तो 2 का पहाड़ा पढ़ना है, 7 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो 2 3 6। ठीक है, तो 6 आया 3 बार में, तो यहाँ पर 3 लिख देना। अब 6 आया तो क्या करना है, इस 7 में से 6 घटा देना है, दिमाग के अंदर घटाना है। तो 7 में 6 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 इधर बचा 7 इधर, तो कितना हुआ, 17 हुआ। 2 का पहाड़ा पढ़ना है, 17 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो 2 8 16। ठीक है, फिर क्या करोगे आप, 17 में से 16 घटाओगे, कितना बचा, 1 बचा। 1 और 4 14। तो 2 का पहाड़ा पढ़ोगे, 14 कितनी बार में जाएगा, 7 बार में। 2 सते 14। अब 2 का पहाड़ा पढ़ना है, 4 कितनी बार में आएगा, 2 दूनी 4। फिर से देखिए नीचे क्या आ रहा है, यहाँ पर लास्ट में 2 आ रहा है। तो इसका मतलब मैंने बताया आपको, जब 2 4 6 8 0 आएगा तो 2 से कटेगा, तो फिर से ये 2 से कटेगी। 2 का पहाड़ा पढ़ना है, 3 से आगे नहीं जाना चाहिए, कितनी बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा। 2 1 कम 2, यहाँ पर 1 बचेगा, 1 8 18। तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 18 से आगे नहीं जाना चाहिए, तो 2 9 18, पूरा का पूरा चला गया। फिर से 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 7 से आगे नहीं जाना चाहिए, 2 3 6, बचा 1, 1 और 2 12। ठीक है, तो यहाँ पर 2 6 12, समझ में आ गया, वेरी गुड। चलिए अब देखिए फिर से 2 से कटेगा क्योंकि लास्ट में 6 आ रहा है। तो 2 9 18, बचा 1 और 3 13, 2 6 12, बचा यहाँ पर 1 और ये 6 16, 2 8 16। ठीक है, अब फिर से ये 2 से कटेगा क्योंकि लास्ट में 8 आ रहा है, तो 2 से भाग देंगे। देखिए यहाँ पर 2 चौक 8, बचा 1 और 6 16, 2 8 16। ठीक है, पूरा का पूरा चला गया, कुछ नहीं बचा। 16 में से 16 घटाओगे, 0 बचा, कुछ नहीं बचा। तो ये अब 2 का पहाड़ा पढ़ोगे, 8 कितनी बार में आता है, 2 चौक 8। ठीक है, अब फिर से इसी तरह से करना है आपको। अब 2 का पहाड़ा पढ़ना है, 4 देखते हैं कितनी बार में आता है, 2 बार में आता है। 2 का पहाड़ा पढ़ना है, 8 कितनी बार में आता है, 2 चौक 8 4 बार में आता है। 2 का पहाड़ा पढ़ना है, 4 कितनी बार में आता है, 2 बार में आता है, 2 दूनी 4। अब देखिए फिर से लास्ट में 2 आ रहा है, मतलब 2 से कटेगा। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 कितनी बार में आता है, 1 बार में। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 कितनी बार में आता है, 2 बार में। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 कितनी बार में आता है, 1 बार में। ठीक है, अब देखिए लास्ट में यहाँ पर 2 देखने के लिए नहीं मिल रहा। ठीक है, अब कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर आपको जब लास्ट में आपका 1 ना दिखे, यानी 2 ना दिखे, 2 4 6 8 0 ना दिखे, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखना है किसी और संख्या से कटेगा क्या। पहले 3 से चेक करना है। देखिए 3 से कटेगा क्या, 3 6। देखिए 3 का पहाड़ा पढ़ोगे, 3 चौक 12,
तो 12 आएगा, लेकिन 1 बच जाएगा। इसी तरह से आप चेक करोगे तो ये 11 के पहाड़े से कटेगा। किस पहाड़े से कटेगा? 11 के पहाड़े से। 11 एक कम 11, यहाँ पर 11 में 12 में से 11 निकालोगे, 1 बचेगा और 1 इधर है, तो मतलब 11 फिर से बचा। 11 एक कम 11। अब 11 किस पहाड़े से आ जाएगा? 11 के पहाड़े से ही जाएगा एक बार में, ठीक है। अब देखिए आंसर किस तरह से लिखना है। तो आंसर लिखने के लिए आपको देखिए हम यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं वर्गमूल। वर्गमूल में हम आपको दो दो का जोड़ा बनाना पड़ता है। तो देखिए ध्यान रखिएगा संख्याएं सेम रहनी चाहिए जिसका हम जोड़ा बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए एक जोड़ा बन गया 2 का, ये भी दो दो, एक जोड़ा बन गया, ये भी 2 जोड़ा बन गया, ये भी 2 जोड़ा। तो एक जैसी संख्याओं का दो दो जोड़ा बनाना है। तो ये देखिए ये सभी एक जैसी संख्या है जिसका मैंने जोड़ा बनाया। तो 11 भी एक जैसा है, ठीक है, ये भी 11, ये भी 11, तो इसका जोड़ा बन गया। तो ध्यान रखिएगा जब आप इसका आंसर लिखेंगे तो आंसर कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखिए। तो जोड़े में से एक एक संख्या को लिखना है। देखिए यहाँ पर जोड़ा बनाए 2 का तो 2 लिखिए, यहाँ पर जोड़ा बनाए 2 का फिर से गुणा लगाकर 2 लिखिए, जोड़ा बनाए 2 का गुणा लगाकर 2 लिखिए, जोड़ा बनाए 11 का तो 11, ठीक है, समझ गया। इस तरह से लिखना है, मतलब जोड़े में से केवल एक को ही लिखना है। यहाँ पर देखिए जोड़ा बनेगा तो 2 किसका जोड़ा बनाए उसी को लिखना है। 2 का जोड़ा बनाए 2 लिखिए, 2 का जोड़ा बनाए 2 लिखिए, 2 का जोड़ा बनाए 2 लिखिए, 11 का जोड़ा बनाए 11 लिखिए। अब इसका गुणा कर दीजिए, जो आएगा वही क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4, ठीक है, 4 दूनी 8, 8 के अंदर 11 का गुणा कर देंगे, तो 8 के अंदर 11 का गुणा कर देना है, या 11 का पहाड़ा 8 बार पढ़ लीजिए, वही बात होती है। तो यहाँ पर 88 होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जो आंसर आएगा वो प्लस माइनस दोनों में आएगा, क्योंकि वर्गमूल हमेशा प्लस में भी आता है माइनस में भी आता है। तो इसके नीचे प्लस और माइनस लगाकर आपको लिखना है 11 8 88। तो आंसर कितना आएगा, प्लस माइनस में 88 आएगा, ठीक है। तो ये आंसर आपका आ जाएगा। तो वर्गमूल कभी भी निकालते हैं तो उसके अंदर प्लस माइनस दोनों होता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसके बाद हम सेकंड नंबर का क्वेश्चन कैसे होगा यहाँ पर। तो देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन के लिए भी आपको क्या करना है, एक सबसे पहले सीधी लाइन खींचनी है, उसके बाद आपको यहाँ पर तिरछी लाइन खींचनी है, उसके बाद आपको यहाँ पर इस जो आपको दिया गया है, ठीक है, संख्या इसको लिख लेना है, 11,664 लिख लेना है, ठीक है। अब देखिए किस पार्ट से भाग देंगे, 2 से देंगे, 2 पंचे 10 बचा, 1 और 6 16, 2 8 16, कुछ नहीं बचा, ठीक है। 2 के पहाड़े से पढ़ेंगे यहाँ पर 6 कितनी बार में आता है, 2 तिहाई 6, कुछ नहीं बचा। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 कितनी बार में आता है, 2 बार में। तो लास्ट में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो फिर से 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4 बच गया, 1 1 और 8 18, दोनों 18, तो कुछ नहीं बचा। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 से आगे नहीं जाना चाहिए, 3 आना चाहिए, 3 आता नहीं 2 के पहाड़े में, तो 3 से आगे नहीं जाना चाहिए, कम रहेगा चलेगा। तो 2 एक कम 2 बचा, 1 और 2 12, 2 छंग 12, फिर से देखिए 6 आ गया, 2 से कटेगा, 2 एक कम 2, 2 चौका 8, ठीक है। यहाँ पर 1 1 11 बचा, 2 पंचे 10 बचा, 1 और 6 16, 2 8 16, समझ गए। इस तरह से फिर से 2 से भाग देंगे, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 14 से आगे नहीं जाना चाहिए, 2 सत्ते 14 पूरा चला गया, कुछ नहीं बचा। यहाँ पर 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 से आगे नहीं जाना चाहिए, 2 दूनी 4, 2 बार में गया 4 आया, बचा 1, ठीक है। 5 में से 4 घटाओगे तो 1, 1 और 8 18, दुन्नो 18। अब देखिए यहाँ पर लास्ट में क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, लेकिन 9 जो है ये 2 के पहाड़े से कटेगा ही नहीं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो 9 होता है लास्ट में 9 आता है तो ये 2 के पहाड़े से नहीं कटता, ठीक है। तो अब क्या करेंगे आप इसके लिए, ध्यान से देखिए। अब आपको इसके लिए दूसरा पहाड़ा कोई देखना होगा। सबसे पहले स्टार्टिंग में 3 देखना होगा, 3 से क्या कट रहा है, क्या देखते हैं। 3 दूनी 6 बचा, 1 2 12, ठीक है, 3 चौक 12 3 3 9, तो कट जाएगा। तो यहाँ पर 3 का पहाड़ा पड़ेंगे, 3 दूनी 6 बचा, 1 2 1 इधर 2 इधर 12, तो 3 चौक 12 3 त्रिक 9, ठीक है। इस तरह से करना है। अब देखिए फिर से क्या करेंगे, अब फिर से 3 का पहाड़ा पड़ेंगे, यहाँ पर 3 का पहाड़ा पड़ेंगे आपका 24 से आगे नहीं जाना चाहिए, 3 8 24, ठीक है, 3 एक कम 3, फिर से क्या करना है आपको, 3 का पहाड़ा पढ़ना है, 3 दूनी 6 और 3 सते 21, ठीक है। फिर से क्या करना है, 3 का पहाड़ा पढ़ना है यहाँ पर, क्योंकि 7 आ 27 जो है 3 पहाड़े में आता है, 3 9 27, फिर से क्या करना है, 3 का पहाड़ा पढ़ना है यहाँ पर, 3 त्रिक 9, फिर से 3 का पहाड़ा पढ़ना है, 3 एक कम 3, ठीक है, ये हो गया। समझ में आ गया आगे आपको, देखिए दिख रहा होगा, मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका, ध्यान से देखिए। आंसर जो आएगा वो आएगा आपका, तो यहाँ पर सबसे पहले जोड़ा बनाना होगा 2 2 का, क्योंकि हम इसके अंदर वर्गमूल निकाल रहे हैं। तो ये एक जोड़ा बन गया 2 का, ये एक जोड़ा बन गया, ये एक जोड़ा बन गया 2 3 का, ये 3 का, ये 3 का, ठीक है। तो देखिए किसका जोड़ा बना, 2 का बना, तो 2 लिखिए, गुणा लगाइए। किसका जोड़ा बना, 2 का बना, 2 लिखिए, गुणा लगाइए। किसका जोड़ा बना, 3 का बना, गुणा लगाइए। किसका जोड़ा बना यहाँ पर, 3 का बना, गुणा लगाइए। किसका जोड़ा बना, 3 का बना, 3 लगाइए, ठीक है। अब क्या करना है, सबका आपको गुणा कर देना है। तो चलिए पहले आधी संख्याओं को कर लेते हैं, आधी को उधर कर लेंगे। तो 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, गुणा लगाना है। और इधर देखिए यहाँ तक तो हमने गुणा कर लिया है 3 तक, अब इसके आगे 3 त्रिक 9, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसका गुणा करना है, ठीक है। 12
नवैया, 12 नवैया 108 होता है, लेकिन हम जब वर्गमूल निकालते हैं प्लस माइनस दोनों निकालते हैं तो 108 लिख देंगे। तो इस तरह से आपको करना है, ठीक है। तो गुणा मैंने कैसे किया फिर से समझ लीजिए। पहली जहाँ तक करते हो उसको कर लो, फिर उसके बाद गुणा लगाओ, उसके आगे संख्या को कर लो, फिर पहाड़ा पढ़ लो, ठीक। इस तरह से करना है। जैसे मैंने दो दूनी 4, 4 तिहाई 12, तो 12 लिख दिया, उसके आगे गुणा है तो गुणा लगाया, फिर आगे 3 त्रिका 9, 9 लिखकर इस तरह से कर दिया, ठीक है। तो बीच में गुणा था, मतलब इसका फिर से गुणा कर देना है। तो 12 का पहाड़ा 9, 12 पढ़ा कितना आया 108 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को करना था। तो यहाँ पर देखिए जगह नहीं है तीसरे नंबर क्वेश्चन के लिए, इसको अब हम पीछे करेंगे, ठीक है। चलिए तीसरा और चौथा क्वेश्चन हम पीछे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका 4900, ठीक है। तो इसको भी हमको सेम उसी तरह से करना है। किस विधि से करना है इसको? जी हाँ, इसको आपको करना है गुणनखंड विधि से, ठीक है। तो इसको ऐसे सीधी लाइन खींचेंगे और इस तरह, जब भी गुणनखंड विधि से इसी तरह से करना है। आपको यहाँ पर लिखना है 4900, ठीक है। अब देखिए लास्ट में मैंने कहा जब जीरो आएगा या तो ये 5 के पहाड़े से कटेगा, ठीक है, या 2 के पहाड़े से कटेगा, ध्यान रखिएगा। तो 5 और 2 के पहाड़े से आप काट सकते हो। तो पहले हम इसको 5 के पहाड़े से काटते हैं, चलिए, चाहो आप 2 से काट सकते हो। तो बात एक ही है, जो आएगा आंसर वही आएगा, ठीक। तो लास्ट में जब जीरो दिखे तो सबसे पहले 5 से ही काटना चाहिए, ठीक। 5 दिखे या जीरो दिखे तो सबसे पहले 5 से ही काटो, क्योंकि सबसे पहले स्टार्टिंग में ये छोटा हो जाएगा, लास्ट में सॉल्व करने में थोड़ा आसान रहेगा। तो यहाँ पर हम 5 से इसको करेंगे, ठीक है। तो देखिए 5 का पारा पड़ेंगे आपका 49 से आगे नहीं जाना चाहिए, पन्नो 45, ठीक है। 45 आया, अब 49 में से 45 घटाओ तो कितना आएगा? तो यहाँ पर आपका आएगा 4 आएगा। 4 और जीरो कितना हुआ? 40 हुआ। तो 5 का पारा पड़ो, 40 कितनी बार में आएगा? 5 40 8 बार में आएगा। अब देखिए लास्ट में क्या बच रहा है? जीरो एक बच रहा है, तो इसको लगा देना है इस तरह से। फिर से लास्ट में जीरो आया, मतलब ये 5 से जाएगा। तो 5 का पारा पड़ेंगे, अब हम देखेंगे कितनी बार में जाएगा? 5 एकम 5, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार में जा रहा है। 9 में से 5 घटाओ तो कितना आएगा? 4 और 8 48 आ जाएगा। कितना आएगा? 48। तो 5 का पाड़ा पड़ो, 48 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो पन्नो 45, ठीक है, पन्नो 45। तो यहाँ पर 45 में से आपको 48 में से आपको 45 घटाना है, तो कितना आएगा आपका? 3 आ जाएगा। 3 और जीरो 30, तो 5 छंग 30, ठीक है। तो कितना आया? 196 आ गया। अब क्या करना है आपको, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर देखिए लास्ट में 6 आ रहे हैं, मतलब ये 5 से नहीं कटेगा, अब 2 से कटेगा। तो 2 का पहाड़ा पड़ेंगे, 19 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो देखिए 2 9 18, तो 9 बार में क्या आएगा? 18 आएगा। बचा 1 और 6 16, 2 8 16, ठीक है। और फिर से क्या करना है? 2 से भाग देना है। 2 चौक 8, यहाँ पर आपका 1 और 8 18 बचा, ठीक है। तो दुन्नो 18। यहाँ पर 7 का पहाड़ा पड़ेंगे आप देखिए, क्योंकि 49 जो है 7 के पहाड़े में ही आता है। तो 7 49, 7 बार में। 7 किस पहाड़े में आता है? 7 के पहाड़े में आता है। 7 एकम 7, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर जोड़ा बनाना है, एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना, ठीक है। तो आपका जो आंसर आएगा वो कैसे निकालना है, देखिए किस किस का जोड़ा बना है? 5 का एक जोड़ा बना है, 5 5 का जोड़ा 5 लिखिए, 2 2 का जोड़ा 2 लिखिए, 7 7 का जोड़ा 7 लिखिए, ठीक है। अब क्या करना है आपको? यहाँ पर गुणा कर देना है। 5 दूनी 10, 10 का गुणा करना है 7 में, तो नहीं देखिए 5 दूनी 10, अब 10 का पारा पढ़ना है 7 बार, तो 70 आएगा। लेकिन आपको प्लस माइनस लगा कर लिखना है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि वर्गमूल हम निकाल रहे हैं, वर्गमूल हमेशा प्लस माइनस लगा कर ही लिखा जाता है। तो प्लस माइनस 70 इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन आपका 4 नंबर का, इसको किस तरह से करना है ध्यान समझिएगा। इसके अंदर आपको एक सबसे पहले सीधी लाइन खींचनी है। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर लिखना है 47089, ठीक है, लिख लिया मैंने। अब देखना है ये किस पहाड़े से जाएगा, ठीक है। लास्ट में क्या आ रहा है? 9 आ रहा है, 9 आ रहा है। अब देखेंगे सबसे पहले चेक करेंगे क्या ये 3 के पहाड़े से आपका कट रहा है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आप चेक करेंगे 3 के पहाड़े से, देखिए 3 एक कम 3 बचेगा, 1 7 17, 3 पचे 15 बचेगा, 2 जीरो 20, ठीक है। 3 छंग 18 बचा 2, तो 2 8 28, 3 9 27, ठीक है। और 3 9 27 बचा 1 9 19, तो 3 उपाड़े में 19 आता ही नहीं है, लास्ट में 19 बच रहा है, लेकिन आता ही नहीं है। तो आप ऐसे चेक करते जाएंगे, चेक करते जाएंगे। तो अब हम 3 के बाद अब चेक करेंगे 7 से। 7 से जब चेक करोगे तो देखिए जा रहा है या नहीं। तो सच्छंग 42, ठीक है, सच्छंग 42। तो यहाँ पर 42 हुआ, 47 में से 42 घटाओगे 5 और जीरो 50 बचा, ठीक है। अब 7 7 49 बचेगा, 1 8 18, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से 7 का पारा पड़ोगे, 18 से आगे नहीं जाना चाहिए। 7 दूनी 14, तो बचेगा 4 और 9 49, तो 7 49, तो जा रहा है ये 7 से, तो 7 से इसको देंगे। तो देखिए अब 7 का पारा पड़ेंगे, 47 से आगे नहीं जाना चाहिए। सच्छंग 42 बचेगा आपका 5 0 50, ठीक है। तो 7 7 49 बचेगा 18। तो यहाँ पर आपका 7 दूनी 14 बचेगा, यहाँ पर 18 में से 14 घटाओगे 4 और 9 49, 7 49, ठीक है। तो ये बचेगा आपका। अब फिर से देखिए लास्ट में 7 आ रहा है, 7 तक ये 7 से कट सकता है, तो फिर से चेक करेंगे एक बार हम। तो यहाँ पर देखिए 7 से ये जाएगा आपका। तो 7 9 63 बचेगा, यहाँ पर आपका 4 और 2 42, सच्छंग 42 और 7 एकम 7, ठीक है।
अब देखिए लास्ट में कितना आ रहा है, 61 आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। तो आप इसको चेक करेंगे, 300 तो जाएगा नहीं, पहले हमने चेक कर लिया है, ठीक है। अगर जाना रहता है तो यहीं पर स्टार्टिंग में ही चला जाता है। अब इसके आगे चेक करोगे, आप चेक करते जाओगे तो मैं बहुत परेशान हो गया इसको चेक करते करते। तो बहुत समय बाद हमको पता लगा कि ये किसी पहाड़े से नहीं जाएगा, ये जाएगा सीधा 31 के पहाड़े से। किस पहाड़े जाएगा, 31 के पहाड़े से जाएगा। तो 31 के पहाड़े से जाएगा ये, देखिए 31 एकदम, देखिए 31 का पहाड़ा पढ़ोगे आप 3 बार तो जाएगा, 31 तिया 3 का गुणा इसके अंदर करोगे, 3 आएगा, 3 त्रिक का 9, 93 आएगा, ठीक है। 31 तिया 93, सॉरी ये क्या कर दिया मैंने, चलिए इसको यहाँ पर लिखना नहीं है आपको, लेकिन ठीक है लिखते नहीं है हम। तो 31 तिया 3 बार में जाएगा, ये 93 आएगा, याद रखना है दिमाग के अंदर। तो 96 में से 93 आप घटाओगे तो कितना आएगा आपका, 3 आएगा, 3 और 1 31, तो 31 के पहाड़े में 31 एक बार में, ठीक, लिखना नहीं रहता 93, याद रखना। तो यहाँ पर 31 आपका आएगा। फिर से देखिए 31 किस पहाड़े में आएगा, 31 के पहाड़े में आएगा एक बार में। तो यहाँ पर देखिए जोड़ा बन रहा है आपका 7 का और 31 का, ठीक है। तो आंसर में आप कैसे लिखोगे, आंसर में लिखोगे आप 7 × 31, ठीक है। और यहाँ पर इन दोनों का गुणा कर लेना है आपको। तो गुणा करने के बाद प्लस माइनस लगा कर लिखना। तो यहाँ पर जब आप इसका गुणा कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 217। कितना आ जाएगा, 217, प्लस माइनस में वर्गमूल लिख देना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप सभी को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, ये कुछ नहीं है। तो यहाँ पर आज की वीडियो में मैंने आप सभी को पहला क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिया है। चलिए इसके बाद मैं ले चलता हूँ आपको दूसरे नंबर क्वेश्चन पर, उसको पढ़ते हैं और उसको समझते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ये भी सेम उसी तरह से होगा, लेकिन इसके अंदर अंश और हर दोनों संख्याएं दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया गुणनखंड विधि से निम्नांकित के धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो आपको इसके भी वर्गमूल ज्ञात करने हैं, लेकिन इसके अंदर प्लस वाला लिखना है, मतलब इसके अंदर माइनस जो हम नीचे लगा रहे थे उसको नहीं लगाना है, बस प्लस वाला लिखना है। मतलब आपको यहाँ पर ना तो जब हम प्लस नहीं लगा, जब यहाँ पर माइनस नहीं रहता है तो प्लस दिखाने की जरूरत नहीं होती। कोई भी संख्या लिखी होती है, जैसे ये संख्या लिखी है तो ये प्लस में पहले से ही है, ठीक है, यहाँ पर प्लस नहीं दिखता है। तो इस तरह से आपको निकाल कर दिखाना है, तो आपको सारी चीज़ें आगे समझ में आने वाली है। चलिए मैं इसको समझा देता हूँ आपको कॉपी पर किस तरह से इसको करना है सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है 625 बटे में 1296। तो इसका क्या करना है आपको, गुणनखंड विधि से धन वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले आपको 625 का गुणनखंड करना होगा यहाँ पर। तो 625 का चलिए गुणनखंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 625 किस पहाड़े जाएगा, लास्ट में 5 है तो 5 के पहाड़े जाएगा। तो 5 एकम 5 बचेगा यहाँ पर 12, ठीक है। एक यहाँ पर 2 यहाँ पर 12, तो 5 दूनी 10, यहाँ पर 10, 12 में से 10 निकालोगे 2 और 5 25 बचेगा, ठीक है। 5 25, इस तरह से आपको समझना पड़ता है। तो चलिए अब देखिए 5 के पहाड़े से फिर से जाएगा, 5 दूनी 10, फिर यहाँ पर 12 में से 10 निकालोगे 2 बचेगा, 2 और 5 25, 5 25। अब जो 25 है ये किस पहाड़े से जाएगा, 5 के पहाड़े से ही जाएगा, 5 बार में 5 25। 5 जो है किस पहाड़े जाएगा, 5 के पहाड़े में एक बार में जाएगा। तो ये हो गया इसका, ठीक है। तो इसका जोड़ा बना लेना है आपको। तो यहाँ पर जो आएगा इसको करोगे तो 5 × 5, ठीक है। तो क्योंकि एक जोड़ा 5 का, एक जोड़ा 5 का, यहाँ पर भी 5 को जोड़ा बना 5 लिखेंगे, यहाँ पर भी 5 को जोड़ा 5 लिखेंगे। गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा यहाँ पर इसका, ठीक है। इसका 25 आ गया। अब इसी तरह से आपको 1296 का वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर निकाल लेते हैं 1296 का, 1296, ठीक है। अब क्या करेंगे ध्यान से देखिए, लास्ट में 6 आ रहा है, 2 के पहाड़े जाएगा, ठीक है। 2 से इसको भाग देंगे यहाँ पर। तो देखिए 2 छंग 12, अब यहाँ पर कुछ नहीं बचा। यहाँ पर देखिए 9 से आगे नहीं जाना चाहिए, 2 का पहाड़ा पड़िए, 2 चौक 8 बचेगा, 1 और 6 16, 2 8 16, ठीक है। फिर से क्या करना है, 2 का पहाड़ा पड़ना है, 2 तिहाई 6, कुछ नहीं बचा, 2 दूनी 4, कुछ नहीं बचा, 2 चौक 8, कुछ नहीं बचा यहाँ पर भी। फिर से देखिए लास्ट में 4 आ रहा है, 2 से जाएगा, 2 एक कम 2 बचा, यहाँ पर 3 में से 2 निकालोगे, 1 बच गया, 1 और 2 12, तो 2 छंग 12, कुछ नहीं बचा, 2 दूनी 4, ठीक है। फिर से 2 का पहाड़ा, 2 8 16, 2 एक कम 2, एक देखिए 81 आ रहा है। अब किस पहाड़े जाएगा ये आपका 3 के पहाड़े जाएगा, ठीक है। 3 दूनी 6 और यहाँ पर 3 सते 21, ठीक है। फिर से 3 के पहाड़े जाएगा, 3 9 27, फिर से 3 के पहाड़े जाएगा, 3 त्रिका 9, फिर से 3 के पहाड़े जाएगा, 3 का 3, ठीक है। अब यहाँ पर जोड़ा बनाना है आपको इस तरह से, और यहाँ पर जोड़ा बनाने के बाद आपको लिख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या आया, 2 का जोड़ा बना है, 2 का जोड़ा बना है, 3 का जोड़ा बना है, 3 का जोड़ा बना है। गुणा कर लीजिए सबका, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, तो 36 आया, ठीक है। इसका क्या कहते हैं, वर्गमूल 36 आया, और इसका
25 आया, ठीक, निकालने पर। तो आपका जो आंसर आएगा उसको किस तरह से लिखना है, ध्यान से समझिए। तो यहाँ पर आप आंसर इस तरह से लिखेंगे, मैं यहाँ पर ही लिख देता हूँ। तो आंसर आपको लिखना है, देखिए इसमें केवल धन वर्गमूल कह रहा है, माइनस नहीं लगाना है, ठीक है ना, प्लस माइनस यहाँ पर नहीं लगाना है, बस आपको जैसे आए उसी तरह लिख देना है। तो ऊपर देखिए सबसे पहले क्या था, 625 था, 625 का यहाँ पर हमने वर्गमूल यहाँ पर 25 निकाला है, तो 25 को ऊपर लिखेंगे। और नीचे देखिए क्या था, 1296 था, तो 1296 का वर्गमूल क्या निकाला हमने, 36 निकाला, तो बटे लगाकर 36 लिख देंगे। तो यही क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया आप सभी को, वेरी गुड। चलिए इसके बाद अब देखते हैं हम इसके आगे का क्वेश्चन किस तरह से करना है, जो कि सेकंड नंबर का इसका क्वेश्चन है। तो देखिए अगला नंबर जो है हमारा सेकंड नंबर का पार्ट, ये है 529 बटे में 196। तो यहाँ पर सबसे पहले 529 का क्या निकालना है, आपको वर्गमूल निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सीधी लाइन खींचेंगे, फिर उसके ऊपर तिरछी लाइन, फिर 529 लिखना है, और आपको चेक करना है ये किस पहाड़ से कट सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऐसा हो सकता है कभी कभी आप इसको करते जाएं ये कटेगा ही नहीं, ठीक है। तो इस तरह से जब आपको आए, लेकिन वहाँ पर करते ही जाना है, आपको चेक करते ही जाना है, ठीक है। चेक करते रहिएगा, किसी न किसी पहाड़ से ये जरूर कटेगा, चाहे जितना पहाड़ा बड़ा हो जाए। तो इसको मैंने चेक किया कट ही नहीं रहा था किसी पहाड़े से, ठीक है, 529 जो है। तो चेक करते गया, तो जब इसके आगे मैं 23 पर पहुंचा तो ये 23 के पहाड़े से कट रहा है। तो 23 के पहाड़े से कट रहा है, तो 23 से इसको भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा ये, 23 दूना ये जाएगा 2 बार में जाएगा, ठीक है, पहले तो, फिर उसके बाद 3 बार में जाएगा, ठीक है। तो ये 23 के पहाड़े से कितनी बार में जाएगा, 529, 23 बार में ही जाएगा, ठीक है। तो आप इसको करके देख लीजिएगा। 2 बार में यहाँ पर आएगा आपका 46, 23 दूना 46 आएगा, तो 52 में से आप 46 घटाओगे, ठीक है, 52 में से आप 46 घटा दोगे, तो यहाँ पर 52 में से 46 घटाइए तो कितना आएगा आपका, 6 आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर 6 और 9 कितना हुआ, 6 9 69 हुआ। तो फिर आपको फिर से यहाँ पर 23 का पहाड़ा पढ़ना है 3 बार, तो 23 का पहाड़ा जब 3 बार पढ़ेंगे तो 3 बार में क्या आएगा, 69 आप पूरा का पूरा आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए 23 बार में ये गया। अब 23 किस पहाड़े में आएगा, 23 के पहाड़े में ही आएगा एक बार में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जोड़ा बनाएंगे, तो 23 का जोड़ा बन रहा है, तो यहाँ पर 23 का जोड़ा बन रहा है, तो आपका जो आंसर होगा, यानी इसका वर्गमूल जो होगा वो क्या आएगा, 23 ही आएगा इसका, ठीक, वर्गमूल 23 आएगा। अब इसी तरह से आपको 196 का भी वर्गमूल निकालना है। चलिए 196, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा आप, यहाँ पर आपको देखिए लास्ट में 6 है, तो 2 के पाड़े जाएगा, ठीक है, 2 9 18 बचेगा, 1 6 16, 2 8 16, ठीक है। अब फिर से देखिए किस पाड़े जाएगा, 2 के पाड़े जाएगा, 2 चौक 8, ठीक है, बचेगा 1 8 18, 2 9 18, फिर से किस पहाड़े जाएगा, 7 के पहाड़े जाएगा, 7 7 49, किस पहाड़े जाएगा, आप 7 के पहाड़े जाएगा एक बार में, ठीक है। जोड़ा बनाएंगे 2 का 7 का, तो यहाँ पर देखिए 2 का बड़ा और 7 का बड़ा, दोनों को गुणा कर देंगे तो क्या आएगा, 7 दूनी 14 आएगा। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा आपका क्या आएगा वो, तो आंसर की यदि हम बात करें तो यहाँ पर आपका आंसर जो आएगा वो हो जाएगा, सबसे पहले ऊपर देखिए 529 था, 529 का वर्गमूल 23 आया, 23 को ऊपर लिखना है, और 196 का कितना वर्गमूल है, 14 है, 14 को नीचे लिखना है, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा किस तरह से सब आया। अगर ये आपका आंसर नहीं आ रहा है तो इसके अंदर दूसरा आंसर आ सकता है आपका, तो इसको भाग देना है आपको। तो भाग कैसे देंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ पर आप 14 से भाग देंगे 23 में, ठीक है। तो क्योंकि नीचे जो रहता है उससे भाग देते हैं ऊपर वाले में, तो 14 से भाग देंगे 23 में, 14 का पहाड़ा पढ़ना है, 23 से आगे नहीं जाना चाहिए, 14 कम 14 एक बार में जा रहा है, और इसको घटाएंगे इसके अंदर से 14, तो कितना आएगा, 13, 13 में से 4 गए 9 आ गया, बस। अब देखिए आपको क्या लिखना है, जितनी बार में गया है वो पूरा का पूरा गया है, मतलब 14 पूरा 14 एक बार में गया है, 14 कम 14 एक बार में गया है, तो एक को पहले लिखना है आपको, और जितना नीचे शेषफल बच जाता है उसको ऊपर लिखा जाता है 9, ठीक है। जो इस साइड रहता है जितने बार में भाग जाता है उसको इधर लिखते हैं आगे एकदम, और जितना बच जाता है उसको ऊपर लिखते हैं सबसे, और बटे में जिससे भाग देते हैं उसको लिखते हैं 14 को। तो ये आंसर आएगा, ठीक है आपका। एक क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 1 सही 9 बटे 14, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, या तो ये आएगा या तो ये आएगा, लेकिन आपका जो आएगा मेरे ख्याल से यही वाला आना चाहिए, ठीक है, आंसर लास्ट वाला। तो इसमें से जो भी आप एग्जाम में लिख दोगे सही माना जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर लाकर दिखाया हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना था। चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम अपना थर्ड नंबर का क्वेश्चन किस प्रकार से होगा। तो ये आपको थर्ड नंबर का क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको दिया गया है 4 सही 29 बटे 49, ठीक है। तो इसको कैसे करना है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इसको थोड़ा सा हमको सरल करना है, ठीक है। यहाँ पर तो कैसे होगा देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले आपको 49 का जो है ये 49 नीचे इसी का गुणा करना है 4 में, ठीक है। तो जब 49 का गुणा आप 4 में करोगे, ठीक है, तो 49 का गुणा 4 में करना है। तो देखिए 9 चौक 36,
36 की 6 हासिल 3 आ गई, ठीक है। 4 चौक 16, 16 3 कितना आ जाएगा आपका, 16 3 19, ठीक है। अब क्या करना है, ये 29 जो है इसी के अंदर जोड़ देना, और बटे में जो है ये ऐसे ही रहेगा 49 आपका, ठीक है। अब इसको जोड़िए तो कितना होगा आपका, तो यहाँ पर देखिए 9 और 6 जोड़ोगे आप तो 15, 5, ठीक है। हासिल एक आ गई, 9 और 2 11, और एक हासिल आई थी 12, 12 की 2, और यहाँ पर फिर से हासिल आ गई 1 और 1 2, ठीक है। तो 225 बना आपका, बटे में कितना बचना, 49 बन गया, ठीक है। तो इसको क्या करना है आपको, इसको आपको सॉल्व करके दिखाना है, मतलब इसका वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो चलिए इसका वर्गमूल हम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम 225 का वर्गमूल यहाँ पर निकालेंगे, तो देखिए 225 लिखेंगे यहाँ पर, और इसका वर्गमूल निकालेंगे। किस पाड़े जाएगा, 5 के पाड़े पे जाएगा, क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है। तो 5 का पाड़ा पड़ना है, 20 22 से आगे नहीं जाना चाहिए, 5 चौक 20 आएगा। यहाँ पर 2 5 25 है, तो 5 25, ठीक है। अब फिर से 5 का पाड़ा पढ़ेंगे, 45 से आगे नहीं जाना चाहिए, 5 45। अब 3 का पाड़ा पढ़ना है, 9 से आगे नहीं जाना चाहिए, 3 त्रिका 9। 3 का पाड़ा पढ़ना है, 3 से आगे नहीं जाना चाहिए, 3 एकम 3, ठीक है। जोड़ा बनाएंगे, 5 का जोड़ा 3 का जोड़ा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5 का जोड़ा बन रहा है और 3 का जोड़ा बन रहा है, दोनों को गुणा कर देंगे तो कितना आया, इसका वर्गमूल 15 आया, ठीक है। अब इसी तरह से आपको 49 का यहाँ पर देखेंगे, इसको देखेंगे, ऊपर वाले को नहीं देखेंगे, इसको नीचे वाले को, ठीक है, इसको देखना है। तो 49 का क्या करना है आपको, अब यहाँ पर वर्गमूल निकालना है। तो 49 का वर्गमूल निकालना है तो किस पाड़े जाएगा, 7 के पाड़े जाएगा, 7 बार में, 7 एकम 7, ठीक। तो यहाँ पर देखिए किसका जोड़ा बन रहा है, केवल 7 का जोड़ा बन रहा है, तो यहाँ पर 7 इसका वर्गमूल आ गया। तो यहाँ पर आंसर जो है कैसे लिखोगे आप, ध्यान से देखिए। तो आंसर आपको यहाँ पर लिखना है, तो यहाँ पर देखिए आपका सबसे ऊपर क्या रहेगा, 15 रहेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 225 ऊपर था, तो 225 का वर्गमूल 15 आया, तो 15 ऊपर रहेगा, और नीचे क्या था, 49 था, 49 का वर्गमूल कितना है, 7 आया, तो 7 नीचे रहेगा। अब देखिए ये आंसर आ सकता है, या आप इसको भाग दे दीजिए। तो भाग कैसे देंगे, देखिए यहाँ पर ध्यान से, तो मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ भाग देकर। तो यहाँ पर आपको भाग देना है 7 से 15 में, तो 7 से 15 में भाग देना है। तो 7 का पाड़ा पड़िए, 15 से आगे नहीं जाना चाहिए, 7 दूनी 14, तो घटा दीजिए तो कितना आएगा 1। तो यहाँ पर देखिए कितना बार में गया, भाग देने पर 2 बार में गया। तो यहाँ पर आप लिखोगे 2 सही, कितना बचा नीचे, 1 बच गया, तो जो बच जाता है उसको ऊपर लिखते हैं, 2 सही 1 बटे नीचे 7, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर, 2 सही 1 बटे 7, ठीक है। समझ गए, तो यही आंसर हो जाएगा इसका। चलिए इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ इसके आगे के क्वेश्चन को, जो कि ये 4 नंबर का इसका पार्ट, उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो देखिए आपका ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब इसको सबसे पहले सरल करेंगे थोड़ा सा, जैसे हमने पीछे किया था। तो इसके अंदर भी क्या करना है, 121 के अंदर 23 का गुणा कर दीजिएगा, ठीक है। जब 121 के अंदर क्या करोगे, 121 के अंदर गुणा करना है 23 का। तो चलिए यहाँ पर 121 के अंदर जब 23 का गुणा करोगे तो आपका आएगा 2783, ठीक है। तो आप कर लीजिएगा गुणा, 121 के अंदर 23 का गुणा करना है, तो 121 के अंदर 23 का जब गुणा करोगे तो आएगा 2783। अब इसी के अंदर ये ऊपर जो लिखी रहती है संख्या, इसको जोड़ देते हैं, ठीक है। तो 26 को इसके अंदर जोड़ देना है आपको, ठीक है। जोड़ने के बाद क्या आता है, उसको क्या करेंगे आप यहाँ पर आगे लिखेंगे, ठीक है। तो अभी हमें इस बटे में जो है उसको वैसे लिख देना है 221। अब इसको जोड़ लेते हैं, जोड़ने के बाद यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जब आप इसको जोड़ोगे, ठीक, तो आपका आएगा 2809, ठीक है। इनको जोड़ने पर 2809 आएगा, और नीचे वाला 121 ऐसे ही रहता है, वो नहीं चेंज होता है। तो समझ में आ गया। अब यहाँ पर आपको किसका वर्गमूल निकालना है, 2809 का और 121 का, ठीक है। चलिए निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले मैंने एक बड़ी सी लाइन खींची, ठीक है। यहाँ पर आपको 2809 का निकालना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इतना बड़ा जाएगा नहीं, मैंने गलती से बड़ी लाइन खींच दी, कोई बात नहीं। 2809, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए किस पहाड़ी से 2809 जाएगा, तो ये किसी पहाड़ी से नहीं जाता है। मैंने तो इसको करके एकदम हार सा गया था, ठीक है। बहुत गहरा, बहुत करा, बहुत करा, फिर मैंने मोबाइल का इस्तेमाल किया, ठीक है। फिर कैलकुलेटर की मदद से मैंने निकाला इसको। मैं तो सोचा आएगा ही नहीं, शायद तक गलत दे दिया, नहीं गलत नहीं है। तो ये 53 के पहाड़े से जाता है, ठीक है। कितनी बार में जाएगा, 53 के पहाड़े से 53 बार में ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 53 बार में गया। फिर देखेंगे 53 के पहाड़े से 53 बार में जाएगा। अब देखेंगे 53 किस पहाड़े में आएगा, 53 जो है 53 के पहाड़े में आएगा एक बार में। तो इस लाइन को मैंने ज़्यादा बड़ा खींच दिया, कोई बात नहीं है। यहाँ पर फिर जो आपका आया है, मान लीजिए कितना आया, किसका जोड़ा बना, 53 का जोड़ा बना। तो ये किसका वर्ग हुआ, वर्गमूल हुआ, 53 का वर्गमूल है ये 2809, ठीक है। किसका वर्गमूल है, 53 का। अब इसी तरह से आपको 121 का निकालना है। तो यहाँ पर 121 का निकालेंगे हम। 121 जो है ये भी 11 के पहाड़े से जाएगा, एक बार में 11 आएगा, फिर 11 बचेगा, फिर से एक बार में, मतलब 11 बार में 121 आता है। तो 11 एकम 11। तो यहाँ पर भी इसका वर्गमूल क्या होगा,
11 होगा, क्योंकि इसके अंदर 11 का जोड़ा बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर जो है आपको कैसे लिखना है, ध्यान से देखिए। आंसर में आपको लिखना है यहाँ पर सबसे पहले क्या था, 2809 था, 2809 का वर्गमूल 53 है, 53 को सबसे ऊपर लिखना है। उसके नीचे 121 है, तो 121 का वर्गमूल 11 है, तो बटे में 11 लिखना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर भाग दे देना है 11 से 53 में। ठीक है, तो 11 से 53 में भाग दे दीजिए। तो 11 का पहाड़ पड़िए, 53 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो 11 चौक 44, 4 बार में जा रहा है, 44 आ रहा है। माइनस कर देना है इसको। ठीक है, तो माइनस करोगे आप तो कितना आएगा, यहाँ पर इसको हासिल दोगे, 13, 13 में से 4 जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर जो आएगा आपका क्या आएगा, या ये आएगा ऊपर वाला, या आपका आएगा 4 सही, क्योंकि 4 पूरा बार में गया है और 9 बचा है, 9 को ऊपर किससे भाग दिए थे, 11 से, तो ये आएगा। ठीक है, या तो ये आंसर आएगा या ये आएगा। ठीक है, समझ में आ गया, वेरी गुड। चलिए इसके बाद देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करना है। तो देखिए आपका है लास्ट क्वेश्चन जो कि है 5 नंबर का। अब इसको किस तरह से करना है ध्यान समझिए। तो इसके अंदर भी आपको क्या करना है, सबसे पहले गुणा करना है। ठीक है, तो किसका गुणा करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो 49 के अंदर 75 का गुणा करेंगे। जब 49 के अंदर 75 का गुणा करोगे, 49 गुणे 75 करोगे, तो आपका यहाँ पर आएगा 3675। ठीक, गुणा करने पर कितना आएगा, 3675 आएगा। और देखिए आपको 46 इसी के अंदर जोड़ना है और आगे लिखेंगे अभी हम बाद में। बटे में जो है उसको लिख देना है 49। ठीक है, अब आपको इन दोनों को जोड़ लेना है, 3675 और 46 को। ठीक है, जब आप इसको जोड़ोगे आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3721 आएगा। बटे में कितना आएगा, 49 है तो 49 ही आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर 3721 का क्या करना है, आपको वर्गमूल करना है। तो देखिए 3721 गुणनखंड विधि से करना है। अब यहाँ पर इसको मैं कर रहा था तो इसके अंदर दोस्तों मैं सही बता रहा हूँ, हालत पूरी डाउन हो गई थी। ठीक, आप इसको करोगे तो यहाँ पर ये जा ही नहीं रहा था किसी पहाड़ से। ठीक, मेरे को लग रहा था ये आएगा नहीं, तो इसके अंदर भी मोबाइल का प्रयोग थोड़ा सा करना पड़ा था मेरे को। अब देखिए इसके अंदर ये गया 61 के पहाड़ से, 61 के पहाड़ से 61 बार में ही गया। तो 61 जो है, 61 किस पहाड़ में आता है, 61 पहाड़ में आता है एक बार में। तो यहाँ पर जो इसका वर्गमूल निकला वो क्या निकला, 61 निकला, क्योंकि यहाँ पर 61 का जोड़ा बन रहा है, तो 61 केवल आया। ठीक है, ये आ गया 61। अब इसी तरह से 49 का निकालोगे, तो 49 जो है आपको पता ही होगा किस पहाड़े जाएगा, 7 के पहाड़े जाएगा 7 बार में। तो 7 किस पहाड़े में जाएगा, 7 के पहाड़े से एक बार में। तो यहाँ पर इसका जोड़ा बना 7, तो इसका वर्गमूल 7 आया। आंसर आपको लिखना है यहाँ पर, इसके अंदर आंसर या तो इसका आएगा, सबसे पहले देखिए क्या था, ये वाला था 3721, तो इसको सबसे पहले इसका निकालना है। वर्गमूल क्या है, 61 है, 61 बटे में 7 आएगा, या आप भाग दे दीजिएगा यहाँ पर। तो भाग दे देता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। 7 से भाग दे देना है 61 में। ठीक है, तो 7×42 7×7 49, 7×8 56, 8 बार में जा रहा है, 56 आ रहा है। ठीक है, माइनस कर देना इसको, तो 5 आएगा। ठीक है, या यहाँ पर आंसर आपका क्या आएगा, या आपका आएगा 8 सही, क्योंकि 8 पूरा बार में गया है, ये 8 तक गया है पहाड़ा पड़ने पर 7 का। तो जितनी बार पहाड़ा पड़ने पर यह जाता है उसको पहले लिखते हैं, तो 8 8 सही, जितना बचता है उसको ऊपर लिखते हैं। 5 बचा, किससे भाग दिया, 7 से। तो या तो आपका आंसर ये आएगा। ठीक है, 8 सही 5/7। समझ में आ गया आप सभी को, वेरी गुड। चलिए अब देखते हैं इसके बाद हम इसके तीसरे नंबर क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है। आपको यहाँ तक अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आप सभी को डेली यहाँ पर इसी तरह से वीडियोस प्रोवाइड करता रहता हूँ, जिसकी वजह से आप सभी बढ़िया एग्जाम में नंबर ला सकते हैं। चलिए अब देखते हैं इसके आगे के क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पर आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी कि बाग में पंक्तियां हैं। बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं, तो यहाँ पर कह रहा है जितने उतने ही पेड़ हैं जितनी पंक्तियां हैं, मतलब दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो जब ऐसे आए बराबर दिखे दो चीजें, तो वहां पर आपको समझ आना है कि यहाँ पर हमको वर्गमूल निकालना है। तो यहाँ पर 2304 का वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर भी हम क्या, ये हम गुणनखंड वाला पार्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर गुणनखंड विधि से ही हमको निकालना होगा। ठीक है, तो तीसरे का आंसर देखिए यहाँ पर कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, 2304 का गुणनखंड करना है। ठीक है, तो देखिए किस पाड़े जाएगा, यहाँ पर लास्ट में 4 आ रहा है, 2 के पाड़े जाएगा, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2 बचेगा यहाँ पर 10, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4। ठीक है, तो फिर से 2 से भाग देंगे, 2 पंचे 10, 2 सते 14, 2 छंग 12। ठीक है, फिर से 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 8 16। ठीक है, फिर से 2 से भाग देंगे, 2 एक कम 2, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 से भाग देंगे, 2 सते 14, 2 दूनी 4। ठीक है, फिर से 2 से भाग देंगे, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 2 से भाग देंगे, 2 एक कम 2, 2 8 16, फिर से 2 से भाग देंगे, 2 9 18। देखिए 9 जो है 3 के पार जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 एक का 3। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अब जोड़ा बना देना है इसका। ठीक है, तो जोड़ा बना लेते हैं, एक जोड़ा, दो जोड़ा इसका बना, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा
और 5 जोड़ा, ठीक है। तो आंसर में कैसे लिखेंगे आप, ध्यान से देखिए। तो आंसर में आपको लिखना है इसका पहले तो यहाँ पर 2 का जोड़ा बना, 2 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, 2 का जोड़ा बना, गुणा लगाएंगे, फिर 2 का जोड़ा बना, गुणा लगाएंगे, 2 का जोड़ा बना, गुणा लगाएंगे, 3 का जोड़ा बना, 3 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सबको आपको गुणा कर लेना है, तो गुणा की 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 का पहाड़ा पढ़ना है 3 बार, 16 16, 16 32, 16 48, तो यहाँ पर कितना आएगा 48 आएगा। तो आंसर में कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर आपको इसके अंदर से लिख देना है बाग में कुल 48 पंक्तियां हैं, ठीक है। तो इसको लिख देता हूँ मैं, बाग में कुल 48 पंक्तियां हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना था, ओके। बहुत आसान तरीके से मैंने समझाया है। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया गया और इसको किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, मैं यहाँ पर पढ़ लेता हूँ। सबसे पहले दिया गया है, एक सेना नायक ने अपनी सेना को टोलियों में इस प्रकार विभाजित किया कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितने की कुल टोलियां थीं। यदि उस सेना में कुल 6,561 सैनिक थे तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे, ठीक। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर भी 6,561 का वर्गमूल निकालना है, ठीक है। सीधी सी बात है। तो यहाँ पर अब इसका आपको वर्गमूल निकालना है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और इसका वर्गमूल निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर 6,561 लिखना है, अब इसका वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो देखिए किस पहाड़े जाएगा, तो ये आपका 3 पहाड़े से जा सकता है, एक बार हम चेक करेंगे। 3 दूनी 6, ठीक है, पूरा चला गया, कुछ नहीं बचा। 3 दूनी 3 एकम 3 एक बार में जाएगा, बचेगा यहाँ पर 2 और 6 26, 3 और 24 बचेगा, 2 और 1 21। तो 3 के पहाड़े चला जाएगा क्योंकि लास्ट में 21 बच रहा है, 3 के पहाड़े में 21 आता है तो चला जाएगा। लास्ट वाला ये चेक करना रहता है, लास्ट वाला का ट्रैक नहीं, ठीक है। तो 3 के पहाड़े जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 बचेगा यहाँ पर 2 और 6 26, ठीक है। 3 8 24 बचेगा यहाँ पर 2 और 1 इधर 21, 3 सतह 21, ठीक है। तो इस तरह से अब फिर से 3 पहाड़े से भाग देंगे, 3 सतह 21, 3 दूनी 6, 3 नौ 27, ठीक है। 3 से भाग देंगे फिर से इसको, यहाँ पर 3 दूनी 6, 3 छंग 12, सॉरी 3 चौक 12, ठीक है। 3 चौक 12, 3 त्रिक्का 9, है ना। फिर से 3 से भाग देंगे, 3 और 24, 3 एकम 3, फिर से 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6, 3 सतह 21, 3 से भाग देंगे, 3 नौ 27, 3 से भाग देंगे, 3 त्रिक्का 9, 3 बार में गया, 3 का 3, ठीक है। तो यहाँ पर कभी कभी हो जाता है, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक, उसको ध्यान मत दीजिएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पर आपको देखना है जोड़ा कैसे बनाएंगे। तो ये 3 का जोड़ा बना, ये 3 का जोड़ा बना, ये बन गया, ये बन गया, ठीक है। तो आंसर देखिए आपका क्या आएगा। तो यहाँ पर 3 का जोड़ा बना है, गुणा लगाएंगे, 3 का जोड़ा बना है, गुणा लगाएंगे, 3 का जोड़ा बना है, गुणा लगाएंगे, 3 का जोड़ा बना है, सबको गुणा कर देना है। तो 3 त्रिक्का 9 बना, इन दोनों को गुणा किया, फिर आगे गुणा है, गुणा लगाइए, फिर इन दोनों का गुणा कर दिए, 3 त्रिक्का 9 हुआ। तो अब इन दोनों का आपस में गुणा कीजिए, 9 9 81, तो 81 आया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आंसर में क्या लिखना है उसको समझिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो पूछ रहा था उसको आपको समझाना पड़ेगा। तो यहाँ पर पूछा जा रहा था प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे, तो लिखेंगे प्रत्येक टोली में 81 सैनिक थे, ठीक है। तो आपको आंसर में लिख देना है प्रत्येक टोली में, प्रत्येक अतः करके भी लिख सकते हो आप, यहाँ पर अतः करके लिख सकते हो, अतः प्रत्येक टोली में 81 सैनिक थे, ठीक, इस तरह से लिख सकते हो आप। तो ये हो गया आपका। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, उसको भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा सा अलग है। कहा जा रहा है, एक सेना नायक अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनवाता है, ठीक है। बाद में उसे ज्ञात होता है कि 60 जवान शेष रह जाते हैं। यदि उसके पास कुल 8,160 जवान थे तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवान खड़े किए थे। तो देखिए इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है, ये क्वेश्चन ज़्यादातर बच्चों को दिक्कत देता है। तो इसके अंदर सबसे पहले आपको 8,160 में से 60 जवान को हटा देना है, क्योंकि इनका कोई जरूरत नहीं हुई वर्ग बनाने में, क्योंकि ये ज़्यादा बच गए, ठीक है। जो वर्ग बना है वो कुल कितने जवानों से मिलकर बना है, 8,100 जवानों से मिलकर बना है, क्योंकि ये जो 60 जवान थे इनका कोई वहां पर मतलब नहीं हुआ, क्योंकि ये बच गए, अलग रह गए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले 8,160 में से 60 को बाहर निकाल देना है, 60 जवान को। तो घटाओगे तो कितना आएगा आपका, इसको घटाने पर तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 8,100 यानी 8100, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इसी का
गुणनखंड कर लेना है 8100 का। तो चलिए यहाँ पर 8100 का हम गुणनखंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 8100 किस पहाड़े जाएगा, देखिए लास्ट में यहाँ पर 0 आ रहा है, तो 5 के पहाड़े से इसको भाग देंगे। तो चलिए 5 एकम 5 बचेगा, यहाँ पर 3 और 1 31, ठीक है। तो यहाँ पर 5 छंग 30 बचेगा, 31 में से 30 घटाओगे 1 बचेगा, 1 0 10, ठीक है। 1 0 10 बचा, तो 5 दूनी 10 और यहाँ पर 0 बच रहा है, 0 लगा देना है, ठीक है। इस तरह से अब फिर से इसको 5 से भाग देंगे, तो 5 तिहाई 15, ठीक है। क्या होगा, 5 तिहाई 15 हो जाएगा आपका। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका 1 2 12, ठीक है। क्या कितना बचा, 12 बचा, 5 दूनी 10, फिर से 2 और 0 20 बचा, तो 5 चौ 20, ठीक है। अब किससे भाग देंगे, लास्ट में 4 आ रहा है, 2 से देंगे, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, फिर से 2 से देंगे, 2 8 16, 2 एकम 2, फिर से अब देखिए 1 बचा, तो अब किससे देंगे, 3 से देंगे, 3 दूनी 6, 3 सते 21, फिर से 3 से देंगे, तो 3 9 27, फिर से 3 से देंगे, तो 3 त्रिका 9, 3 बार में 3 से देंगे, 3 फाड़ा 3 बार में 1 बार में। तो अब क्या करना है, इसका आपको जोड़ा बनाना है, ठीक है। तो चलिए जोड़ा बनाते हैं। तो ये जोड़ा बना, ये जोड़ा बना, ये बना, ये बना, ठीक है। तो आंसर आपको लिखना है। तो यहाँ पर देखिए 5 का जोड़ा बना, 2 का जोड़ा बना, 3 का जोड़ा बना, फिर 3 का जोड़ा बना, गुणा कर लीजिए सबका। तो 5 दूनी 10 हुआ, आगे गुणा है, गुणा लगाइए। अब इन दोनों को गुणा कर दीजिए, 3 त्रिका 9। अब यहाँ पर 10 का गुणा कर दीजिए 9 में, 10 9 90, ठीक है। तो 90 आया। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, आपको आंसर किस तरह से लिखना है, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर देखिए प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवान खड़े किए थे, ये लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे अतः प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने 90 जवान, ठीक है, खड़ा किए थे। ओके, तो ये हो गया। चलिए इसके बाद हम देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन किस तरह से होगा। तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। तो इसको किस तरह से करेंगे, ध्यान समझिएगा। तो इसको करने के लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले 1890 का गुणनखंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर गुणनखंड कर लेते हैं हम, चलिए नीली पेन से। तो यहाँ पर हम गुणनखंड करेंगे सबसे पहले किसका, जो आपको संख्या दी गई है। तो क्या दी गई है आपको 6 नंबर में, 1890 दिया गया है। तो इसका गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो किस पहाड़े जाएगा, लास्ट में देखिए 0 आ रहा है, तो 5 के पहाड़े से इसको ले जाएं, वेरी गुड, 5 से ले चलते हैं। तो चलिए यहाँ पर 5 तिहाई 15, 3 बार में गया, 18 में से 15 घटाओ कितना बचा, 3 बचा, 3 9 39, ठीक है। तो अब आपको फिर से 5 का पहाड़ पढ़ना है, 39 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो आपका कितनी बार में जाएगा, 5 सते 35, 7 बार में जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फिर से क्या करेंगे आप, यहाँ पर 39 में से 35 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका, 4 आएगा। तो यहाँ पर अब आप 4 घटाएंगे तो यहाँ पर 4 आएगा, 4 और 0 अंतिम में 40, तो 5 8 40, तो 8 आ गया, ठीक है। अब देखिए लास्ट में 0 नहीं आ रहा, मतलब ये 5 से नहीं कटेगा। अब 8 आ रहा है, तो क्या करें, अब इसको 2 से काटें, चलिए 2 से काट देते हैं। तो 2 एक कम 2, यहाँ पर बचा 1 7 17, 2 8 16, ठीक है, बचा 1 8 18, दुनो 18, ठीक है, दुनो 18, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 9 आया, ठीक है। अब क्या करेंगे, 3 के पहाड़े से अब क्या करेंगे, इसको देंगे भाग। तो 3 का पहाड़ा पड़ेंगे, 18 कितनी बार में आएगा, 3 छंग 18, ठीक है, 6 बार में जाएगा। 3 का पहाड़ा पड़ेंगे, 9 कितनी बार में जाएगा, 3 त्रिका 9, ठीक है। फिर से 3 से भाग देंगे, 3 से जा रहा है, 3 दूनी 6, 3 कम 3, ठीक है। फिर से 3 से भाग देंगे, 3 सते 21। अब ये 7 जो है 7 के पहाड़े से जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा था, ध्यान से समझिएगा। अब क्वेश्चन फिर से एक बार आपको पढ़ना है। कह रहा है वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा। तो आपको क्या करना है, गुणा करना है। तो यानी आपको ऐसी संख्या निकालनी है जिसका वर्ग नहीं बन रहा है, ठीक है। तो उनका आप ऐसी संख्या निकालें जिसका वर्ग नहीं बन रहा है। देखिए 3 का यहाँ पर जोड़ा बन रहा है कि 2 5 का बन रहा है क्या, नहीं बन रहा। 2 का बन रहा है क्या, कहीं पर 2 है, 2 बार नहीं है।
ठीक है, 3 का एक बार बन चुका है नहीं। तो आपको वो सभी संख्या निकालनी है जो अकेली हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है, इसको निकाल लेंगे। 2 का नहीं बन रहा है, इसको निकाल लेंगे। 3 का नहीं बन रहा है, इसको निकालेंगे। जिसका बना है उसको नहीं निकालेंगे, इसको नहीं निकालेंगे, ध्यान रखिएगा इसमें से कुछ भी। तो 3 का और ये 7, ठीक है। बस सबको क्या करना है, इन सबका आपको गुणा कर लेना है। गुणा करने पर यदि हम इन सबको देखिए एक बार तो है, अगर दोबारा इसी के अंदर हम इन सबका गुणा कर दें तो ये दो दो बार हो जाएंगी। एक बार तो पहले से है, एक बार और इसी के अंदर ये सारी चीजें जुड़ जाएंगी, मतलब ये फिर पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक, सबका जोड़ा बन जाएगा, क्योंकि एक बार है 5, यही 5 का एक बार और गुणा कर देंगे, 2 5 हो जाएगा। इसी 2 का एक बार गुणा कर देंगे, फिर 2 2 हो जाएगा। इसी 3 का करेंगे, 3 भी 2 बार हो जाएगा। 7 का करेंगे, 7 भी 2 बार हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसका मतलब ये है कि अब आपको इन सब का गुणा कर लेना है। ठीक, क्योंकि हमको संख्या बताना है, तो इन सबका गुणा कर लेंगे। जो संख्या आएगी उसका इसके अंदर गुणा करेंगे तो वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। समझ गए आपसे, वेरी गुड। अब सबका गुणा करोगे तो आपका आएगा 210। कितना आएगा, 210। तो यही आंसर होगा 210। ठीक है, चलिए इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, उसको पढ़ते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। ठीक, 7 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या दिया गया आपको। तो 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9408 में भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक है, इस बार भाग देने पर आपको भाग देना है। तो चाहे भाग देने के लिए क्या है, चाहे गुणा करने के लिए क्या है, बस रूल वही है। सबसे पहले इसका गुणनखंड करना है। तो 9408 का गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर चलिए 9804 का गुणनखंड कर लेते हैं। 9408 का गुणनखंड किस पाड़े जाएगा, 2 के पाड़े जाएगा। 2 चौक 8, ठीक है। 2 7 14, जीरो लगाना, 2 चौक 8, ठीक है। 2 से फिर से भाग देना, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, ठीक है। 2 से भाग फिर से देना, क्या 2 से जाएगा, हाँ जाएगा, ठीक है। तो 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 7 14, यहाँ पर बचा 12, 2 छंग 12, फिर से 2 से जाएगा। 2 पंचे 10, 2 8 16, 2 8 16, फिर से 2 से जा रहा है। 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 चौक 8, ठीक है। फिर से 2 से देंगे, 2 एक कम 2, 2 चौक 8, 2 7 14, ठीक है। फिर से अब देखिए 7 यहाँ पर लास्ट में आ रहा है, तो 7 आ रहा है, तो ये किस पहाड़े जाएगा आपका, ये 7 के पहाड़े से जा रहा है। ठीक है, तो 7 के पहाड़े देंगे। 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, फिर से ये 7 से जा रहा है। 7 त्रिक 21, ठीक है। 7 फाड़े में 21, 3 बार में। 3 जो है 3 के फाड़े जाएगा एक बार में। तो देखना है इसके अंदर किसका जोड़ा नहीं बन रहा है। चलिए जोड़ा सबसे पहले बना देना। पहला काम है आपको गुणनखंड करना, उसके बाद जोड़ा बनाना। जोड़ा बनाइए तो इसका बन गया, इसका भी बन गया, इसका भी बन गया, इसका भी बन गया, लेकिन 3 का नहीं बन रहा है। अगर हमें इसी 3 से क्या कह रहा है इसके अंदर, क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए। कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9408 में भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। भाग देना है आपको, ठीक है। तो देखिए आप भाग दोगे, आप क्या करोगे इसके अंदर भाग दोगे, 3 से 3 कट जाएगा, तो ठीक है, केवल 3 से अगर आप भाग दोगे, यही 3 बचा हुआ है, तो 3 से अगर इसके अंदर पूरी संख्या के अंदर भाग दोगे, ठीक है, तो ये 3 कट जाएगा, तो सब आपके ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा, सबका जोड़ा बन रहा है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है वही आंसर इसके अंदर होगा। समझ गए, तो 3। तो इसके अंदर भी वही आंसर हुआ, जिसका जोड़ा नहीं बन रहा था सबके हमने गुणा किया, वही आंसर आया। इसके अंदर भी जिसका जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसका आपको आंसर हो जाएगा। ठीक है, चाहे भागफल का है गुणन करके कहे, बात एक ही है, तो ये आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में मैंने आप सभी को अभ्यास 2 भी पूरा कंप्लीट करवा दिया है। मिलते हैं कल की वीडियो में। कल की वीडियो में मैं आप सभी को अभ्यास 2 से कंप्लीट कराऊंगा। यदि आप अभी सब तक आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, दिए गए नीचे ब्लैक कलर के बटन को दबाकर जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि लाइक करते हो तभी पता लगता है आपको वीडियो समझ में आ रहा है, और मैं और ज़्यादा वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।